जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। कल हम सुन रहे थे श्री जगन्नाथ यात्रा। प्रथम दिन महाराज जी समुद्र स्नान करके श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए। संध्या को टोटा गोपीनाथ जी, श्री यवन हरिदास जी की समाधि तथा बकुल वृक्ष के दर्शन किए। दूसरे दिन श्री जगन्नाथ जी की मंगला के दर्शन करने गए। वहाँ की सेवा पद्धति बहुत ही भावमयी होती है। श्री जगन्नाथ जी के सन्मुख कुछ दूरी पर एक बड़ा सा दर्पण रख दिया जाता है। उसमें श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब झिलमिलाने लगता है। प्रतिबिंब को ही दंत धावन और मुख मार्जन कराया जाता है। सभी दर्शनार्थी भक्तजन इस सेवा का दर्शन कर सकते हैं। इस भावमयी सेवा के दर्शन कर श्री महाराज जी की भाव स्थिति पूरे दिन गंभीर बनी रही। तीसरे दिन प्रातः पुनश्च श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए। उस समय मंदिर में श्री गीत गोविंद की अष्टपदी का मधुर कंठ से सुस्वर गान हो रहा था, जिसे श्रवण कर श्री महाराज जी का गात्र रोमांचित, कंपित, नेत्र अरुण तथा शरीर शिथिल हो गया। गंभीर मंद गति से उन्होंने मंदिर के जगमोहन में प्रवेश किया। उसी समय श्री जगन्नाथ जी के स्नानार्थ कलशों में समुद्र जल लेकर एक के पीछे एक मंदिर में प्रवेश करते सेवकों को देखा। यह दृश्य देखकर तो आपकी भाव दशा द्विगुणित हो गई और शिथिल होकर मंदिर के जगमोहन में ही बैठ गए। नेत्रों से सतत अश्रुधारा बह रही थी और आप अपने भावों का संवरण करने का प्रयास कर रहे थे। श्री घनश्याम जी पास बैठे हुए श्री महाराज जी को संभाल रहे थे और 1 घंटे पश्चात जब वे कुछ स्वस्थ हुए तो उन्हें धीरे धीरे निवास स्थल तक ले गए। वहां पहुंचकर भी श्री महाराज जी बहुत समय तक नेत्र बंद किए हुए लेटे रहे। चौथे दिन आप श्रीमन महाप्रभु के अंग स्पर्श से द्रवित उस शिला के दर्शनार्थ करने अलालनाथ गए। उस शिला के दर्शन करते ही आपकी भाव गंभीर दशा हो गई और शिथिल होकर वहीं बैठ गए। सतत अश्रु प्रवाह, रोमांच, कंप, वैवर्ण आदि सात्विक भावों का उदय हो जाने से आपकी स्थिति विचित्र सी हो गई। उसी भाव अतिरेक में आप उठे और शिला पर अंकित एक एक चिन्ह को हाथ से स्पर्श कर पुनः पुनः देखते रहे एवं नयन अश्रुओं से उनका अभिषेक करते रहे। ऐसी स्थिति में समय का ध्यान किसे रहता है। जब मंदिर के पुजारी ने आवाज़ देकर कहा, दर्शन कर लीजिए, मंदिर बंद हो जाएगा, तब कहीं आप कुछ प्रकृति स्थित हुए। घनश्याम जी धीरे से आपको सहारा देकर मंदिर में ले गए। आप श्री अलालनाथ जी के दर्शन कर पुरी के लिए रवाना हो गए। रास्ते में गौरी कुंड पर कुछ समय तक विश्राम किया। आगे पांडु कुंड में लाल कुमुदनी खिली हुई थी। किसी ने आपको कुमुदनी के कुछ पुष्प लाकर दिए, जिन्हें देखकर आप बहुत भाव विभोर हो गए। पुरी से पुनः कलकत्ता आकर श्री महाराज जी श्रीमन महाप्रभु की लीला स्थली नवद्वीप धाम के दर्शन करने चले गए। नवद्वीप स्टेशन से बाहर आकर आप रिक्शा में बैठे ही थे कि एक क्षण में रिक्शा से कूद पड़े और नवद्वीप धाम को साष्टांग प्रणाम किया। वहाँ की रज शरीर में लगाई। भाव गंभीर स्थिति में ही आपने धाम में प्रवेश किया एवं एक भजनाश्रम में जाकर सभी लोग ठहर गए। रात भर आपकी भावमयी स्थिति बनी रही। एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आई। दूसरे दिन पूर्णिमा थी। सुबह उठते ही आप यह पंक्ति, नीम के नीचे झूला झूले सब कोई कहे निमाई, गुनगुनाते रहे। स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात श्री महाराज जी ने घनश्याम जी से कहा, चलो जी चलो, उस नीम के दर्शन कराएं जहाँ श्रीमन महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ था। उस भाग्यशाली नीम एवं श्री विष्णु प्रिया जी की पाणी ग्रहण स्थली के दर्शन करने के पश्चात पुजारी ने श्री महाराज जी को श्रीमन महाप्रभु के निवास गृह एवं श्री विष्णु प्रिया जी के प्रदत्त पादुकाओं के भी दर्शन करवाए। वहाँ से आप उस निर्दय घाट के दर्शन करने गए
जहाँ से घोर शीत की अर्धरात्रि में ग्रह त्याग के बाद श्रीमन महाप्रभु गंगा जी में कूद पड़े थे और तैरकर उस पार पहुँच गए थे। उसके पश्चात श्री महाराज जी ने बड़े बाबा जी श्री राधा रमण चरणदास जी महाराज की समाधि, श्री ललिता सखी की समाधि तथा ठाकुर मंदिर के दर्शन किए। अंत में आप उस स्थल के दर्शन करने गए जहाँ श्री विष्णु प्रिया जी श्री महाप्रभु के श्री विग्रह में समा गई थीं। इस स्थल के दर्शन कर आप भावाविष्ट हो गए और उसी स्थिति में कई घंटे वहाँ बैठे रहे। लौटते समय श्री महाराज जी पुनः कलकत्ता में एक दिन के लिए श्री दम्माणी जी के यहाँ ठहरे। श्री लाल जी तो परिवार सहित दिल्ली चले गए। आप घनश्याम जी और कुसुम जी सहित बनारस चले आए और श्री सीताराम जी के भाई श्री राम ओमकार मल पसारी के यहाँ 3 दिन ठहरे। यहाँ आपने 250 वर्ष पुरानी श्री तैलंग स्वामी की समाधि एवं उस काष्ठ निर्मित चौकी के दर्शन किए जिस पर रामकृष्ण परमहंस देव जी विराजते थे। श्री बिंदु माधव के भी दर्शन किए। इसी मंदिर में श्री प्रकाशानंद जी, श्री प्रबोधानंद जी, श्री चैतन्य महाप्रभु के शरणापन्न हुए थे। इन्हीं दिनों आपके मन में विचार आया, जब हम इतने पास आ गए हैं तो महाभाव भावित श्री राधा बाबा के दर्शन करने गोरखपुर क्यों न चलें। घनश्याम जी भी इस बात से प्रसन्न हुए और श्री महाराज जी बनारस से घनश्याम जी और कुसुम जी सहित गोरखपुर चले गए। अचानक श्री महाराज जी का आगमन सुनकर पूज्य बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। कहने लगे, भैया गंगा ही चलकर यहाँ आई है। वह मकर संक्रांति का दिन था। 4 दिन बहुत ही आनंद से व्यतीत हुए। चौथे ही दिन बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई। डबल निमोनिया हो गया। श्री बाबा 24 घंटे बेहोश पड़े रहे। जीवन की आशा नहीं रही। अत्यंत दुख से संपूर्ण गीता वाटिका व्यथित हो उठी। सभी प्रेमी जन बार बार श्री महाराज जी के पास आकर चिंता व्यक्त करते हुए कातर स्वर से श्री बाबा के स्वस्थ होने की याचना करते। श्री महाराज जी गंभीर शब्दों में सबको सांत्वना देते हुए कहते, घबराने की बात नहीं, बाबा ठीक हो जाएंगे। जब सब लोग चले जाते तो घनश्याम जी श्री महाराज जी से कहते, स्थिति तो बहुत गंभीर है और आप तो सबसे कह रहे हैं बाबा ठीक हो जाएंगे। श्री महाराज जी ने कहा, ठीक ही हो जाएंगे, भगवान हमारी लाज रखेंगे अवश्य। उस दिन के बाद पूज्य बाबा धीरे धीरे ठीक ही होने लगे। कुछ दिन बाद पूर्ण स्वास्थ्य लाभ कर लिया। एक दिन श्री महाराज जी श्री बाबा के पास बैठे हुए थे। श्री बाबा ने कहा, दयालु, आपको सब पहले से पता था, इसलिए तो आप पुरी से सीधे यहाँ आए। कुछ दिन रहकर श्री महाराज जी वहाँ से श्रीधाम वृंदावन लौट आए। एक दिन बाबा अपने परिकर जनों में बैठे हुए अपनी अस्वस्थता के विषय में कहने लगे, भैया हम तो जा रहे थे, परंतु वृंदावन के एक संत ने हमें रोक लिया। हम उनका नाम नहीं बताएंगे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।